नगर के मंच पर मौजूद हैं। यहाँ से पूरे देश में सांसद चंद्रशेखर आजाद दिलाएंगे 50 लाख लोगों को संविधान की शपथ। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन जाति को। दरअसल आपको बता दें, आज हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हैं और वो मुजफ्फरनगर जहां सांसद चंद्रशेखर आजाद की 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर एक बड़ी रैली हो रही है। ये आप पोस्टर देख पा रहे होंगे और ये मंच पर मौजूद हैं हम आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में 26 नवंबर 2025 संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली, स्थान GIC मैदान, मुरादनगर, मुजफ्फरनगर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्रभावशाली जिला माना जाता है, चाहे सहारनपुर हो, नगीना हो, बिजनौर हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, यह हमेशा से बहुजन राजनीति का केंद्र रहा है। इसी पर सांसद चंद्रशेखर आजाद भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। ये मंच की तैयारी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी भव्य तरीके से यह मंच लगाया गया है और साथ ही आपको बताएं इसके पैरेलल में एक मंच और लगाया गया है, वहाँ भी कुछ सीनियर नेता बैठेंगे। और साथ ही आपको बताएं ग्राउंड की हम आपको ग्राउंड दिखाते हैं आपको हमारे साथ। देखिए किस प्रकार से पोस्टर लगाया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है। और आप लगातार देखा जाए तो किस प्रकार से है, देखिए किस प्रकार से पूरा ग्राउंड में कुर्सियां लगा दी गई। ऐसा अनुमान है कि 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और पोस्टर बैनरों से पूरे उसको पाट दिया है। साथ ही आपको बताएं 50 लाख लोगों संविधान दिवस के मौके पर देखा जाए तो 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे। अब देखने लायक होगा कि किस प्रकार का माहौल यहाँ रहेगा। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है जी। कहाँ से आए हो? जिला अमरोहा से आए हो। ओहो, क्या है आज? आज संविधान दिवस है जी। तो क्यों आए हो? भाई चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा को सुनने के लिए आए हैं और उनकी विचारा को जन जन पहुंचाने के लिए, गली गली गांव गांव पहुंचाने के लिए जो हमें संदेश इस मंच से देंगे वो उस विचारों को लेके अपने लिख लेंगे और भाई को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कैसे मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हो आप लोग और मुख्यमंत्री बनाएंगे? कैसे के दावे कर रहे थे? को चंद्रशेखर आजाद जो है दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की आवाज है। आप देखते हैं उभरते हुए नेता है चंद्रशेखर आजाद जी। इसी हिसाब से 2027 में हम भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चाहे उसके लिए हमें कितनी भीड़ आने की उम्मीद जा रही है इस ग्राउंड में? यहाँ कम से कम मान लीजिए 20 लाख के आसपास। 20 लाख? जी जी, 20 लाख जो उनके समर्थक है वो 20 लाख कह रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए हो? मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से हूँ। कन्नौज से आए हो, क्या नाम है? हमारा नाम सुशील कुमार। क्या कहना चाहोगे आज की रैली के बारे में? आज की रैली के बारे में बहुत बड़ी, इस भारत देश के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर जो महारैली का आह्वान हुआ है चंद्रशेखर भैया के मुखारबिंदों से, यहाँ पर बहुत अपार भीड़ होगी जिसे आपके माध्यम से दिखाया जाएगा। पूरा देश देखेगा कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर के धरती पर इस ग्राउंड में कितनी भीड़ हुई है। आपके मीडिया चैनल से दिखाया जाएगा। कितनी भीड़ आने की उम्मीद है, कुछ पता है? यहाँ पर भैया ने आह्वान जो किया है 50 लाख का टारगेट दिया है और 50 लाख से पार हो सकता है, कम नहीं होगा। 50 लाख लोग? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है 27 में? 27 में आजाद समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे चंद्रशेखर भैया जी को। क्यों बनाएंगे? क्या कर दिया उन्होंने कि मुख्यमंत्री बनाएंगे? चंद्रशेखर भैया जी जमीनी स्तर से काम करते हैं, बहुत ही जुझारू नेता हैं जो शोषित वंचित लोगों के साथ खड़े रहते हैं और सभी का साथ देने का काम करते हैं। मेरे चंद्रशेखर भाई जी बहुत ही जुझारू नेता हैं। मैं चंद्रशेखर भैया जी के साथ मरते दम तक रहूंगा। मरते दम तक? मरते दम तक। लोग कहते हैं कि वो तो ठीक नहीं है। देखिए ऐसा है, लोगों को आरोप लगाना आसान है। ओह, लोगों को आरोप लगाना आसान है जी, लेकिन साबित करना बहुत कठिन की बात है। आरोप लगा सकते हैं लेकिन चंद्रशेखर भाई के साथ आप मरते दम तक हो? बिल्कुल बिल्कुल, लगाने वाले लगाएंगे। जो कुछ लोग उनके विपक्ष में हैं वो लगाएंगे, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और जो चंद्रशेखर भाई जी के समर्थक हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई के साथ बिल्कुल। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए हो? जी मैं जिला हरदोई से आया हूँ। हरदोई से? जी हाँ। क्या देखा चंद्रशेखर भाई में कि इतने दूर से आ गए? चंद्रशेखर में हमने जो देखा, किसी आज तक बाबा साहब के अलावा किसी में देखने को हमको नहीं मिला। हमें दिखाई दे रहा है कि बाबा साहब की छाया है चंद्रशेखर में। बाबा साहब की छाया? जी, बाबा साहब की छाया मिलती है। कैसे कह रहे हो आप? बाबा साहब के मिशन पे चलते हैं और बाबा साहब की तरह आज ही वर्तमान में जो एकता बाबा साहब ने बनाई थी कलम की दम पर, जी, अपने बात की दम पर, वही एकता चंद्रशेखर बना रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। और बाबा साहब नहीं डरते उस समय और चंद्रशेखर नहीं डरते हैं इस समय। बाबा साहब उस समय नहीं डरते थे और नहीं डरते थे। चंद्रशेखर भाई इस समय नहीं डरते हैं किसी से? किसी से नहीं डरते लोग हैं। कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं। अरे बीजेपी उनके आगे कुछ नहीं है। बीजेपी खुद डर रही है उनसे? जी हाँ, बीजेपी डरी हुई है अच्छा। बहुत ज्यादा। कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? लगभग 60 लाख से नीचे नहीं हो पाएगी। अच्छा। जी हाँ। उनके समर्थक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हैं और लाखों की भीड़ का दावा कर रहे हैं। आइए कुछ ऐसे भी फुटेज हैं जो आपको देखने लायक, वो भी दिखाते हैं। आइए, तो आप यहीं में खड़े हो। आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएं और जो इस संविधान दिवस के मौके पर जो भीड़ है और जो रैली है वो किसके आधार पर हो रही है, वो हम आपको कुछ खास तस्वीर दिखाएं जो देखने लायक होगी आपको। ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आपने अक्सर राजनीतिक रैलियों में, सामाजिक रैलियों में, इवन आपने संसद भवन में भी जब उन्होंने शपथ ली तब भी वो भारत का संविधान हाथ में लेकर गए थे। तो वो संविधान दर्शाया गया है। ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये इस पूरी रैली की एक सबसे बड़ी और खास तस्वीर और पोस्टर माना जा रहा है। और देखिए, पूरा भारत का नक्शा भी बनाया गया है और लिखा गया है संवैधानिक मूल्य बचाओ, भाईचारा बनाओ अभियान। सांसद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है और उसके नीचे क्या लिखा है, ये खास बात पढ़िए आप एक बार। भारतीय संविधान के सजग प्रहरी। समझिए कि किस प्रकार से इस रैली के जरिए पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जरिए की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, ये पोस्टर लगवाया है मिशन 78 कांसीराम, यानी जो उनका SC ST OBC का जो एम्प्लॉइयों का जो संगठन है उसने ये पोस्टर लगवाया है। और ऊपर आप देखिए ज्योतिबा फूले, मानवर कांसीराम, दीनदयाल वाल्मीकि जी और साथ ही तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो देश में कुछ कर गए और इस देश की उन्होंने राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को बदला। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही एक और वो लिखा है, जब तक संविधान है आप मुझे जीवित मानो, संविधान को मत मरने देना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश में संविधान है तब तक मैं जीवित हूँ, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा मैं मर जाऊंगा। और ये रैली के जरिए इस देश में सामाजिक परिवर्तन की बात कही गई है। और सांसद चंद्रशेखर आजाद इस रैली के जरिए क्या कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और उनका जो दावा है कि 50 लाख लोग पूरे देश में संविधान की शपथ लेंगे पहली बार, ये ऐतिहासिक काम सांसद चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं, अब देखने लायक होगा कि सांसद चंद्रशेखर आजाद की 27 की विरासत 27 में क्या कुछ करेंगे, वो ये देखने लायक होगा। इस खास खबर के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करें। इस वीडियो को अपनों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का